रुपए के बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कुछ मत करिए, केवल सबसे बड़ा आप ईमानदार हो जाइए, आप मेहनती हो जाइए, आप हार्ड वर्कर हो जाइए और अपने देश में बनी हुई चीजों की क्वालिटी और गुणवत्ता इतनी बेहतर रखिए कि पूरे विश्व में उसकी मांग पैदा हो जाए। आपके यहां का शहद हो, आपके यहां का मसाला हो, आपके यहां, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। इन्होंने अभी विषय छेड़ा है तो थोड़ा तो जाएंगे दूर, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी ही। हमारे देश में, मुझे बताना एक छोटी सी बात, कमेंट्स भी करिएगा, हमारे देश में जितनी भोजन की विविधता है उतनी विविधता शायद विश्व के किसी और देश के पास नहीं है। हमारे यहां पर भोजन की विविधता का उदाहरण आप इस बात से समझना कि हमारे यहां जो रोटी और पराठा बनता है ना, अगर उसको पूरे भारत में मैं कलेक्ट करूं तो शायद पराठे और रोटी के इतने टाइप मिल सकते हैं कि आज अगर एक टाइप को खाना शुरू करे तो अगला टाइप 2 साल के बाद आ सकता है। राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आप पूरा घूम लीजिए, शायद इतने पराठे के टाइप मिल सकते हैं कि आप अगर उन पराठे के टाइप की लिस्ट बनाएंगे और हर एक का स्वाद बिल्कुल यूनिक और अलग होगा। आप फील कर सकते हैं कि उन पराठों की लिस्ट बनाई जाए तो 2 साल तक हम लगातार अलग अलग पराठों के ऑप्शन दे सकते हैं। हमारे देश में खिचड़ी के टाइप इतने हैं, चावल को बनाने के प्रकार इतने हैं कि अगर केवल खिचड़ी के टाइप का वर्गीकरण मैं कर दूं तो शायद आपको पता चलेगा कि 365 दिन की खिचड़ी अलग अलग बन सकती है। सब्जियां हमारे यहां के लोग बहुत अलग अलग बना सकते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे पास इतनी ज्यादा संसाधन है, नॉलेज है, दिमाग है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन पूरे विश्व में कोई भी ऐसी चेन नहीं है जो इंडियन फूड को प्रेजेंट करती हो और वो डोमिनेंट हो। आप क्या खा रहे हैं? डोमिनो। क्या था उन गरीबों के पास? एक ब्रेड था बस, और उन ब्रेड पर थोड़ा सा मसाला डाला है और उस मसाले का बदलाव करने के बाद आपके पास परोसा जा रहा है और आप बड़े शान से स्टेटस के साथ खाते हैं। हमारे लाल और लाली में देखता हूं, जब डोमिनो में जाते हैं तो एक फील करते हैं कि आज कुछ करने जा रहे हैं बड़ा सा। उसका कारण है तुम पर मार्केटिंग का इतना भयानक प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि तुमने कभी अमिताभ बच्चन को, आमिर खान को खिचड़ी खाते हुए देखा नहीं। तो खिचड़ी कोई खाएगा तो अंदर से ग्लानि महसूस करता है कि पाप कर दिया है। लेकिन जो व्यक्ति हम कहेंगे कि पिज्जा खा रहा है, उसके एक निवाले को चबाते समय उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी मांसपेशियों की गति स्पष्ट करती कि कितना कॉन्फिडेंस है खाने में। यह इसलिए क्योंकि मार्केटिंग, उनके पास केवल पिज्जा और बर्गर थे, पर वो पिज्जा और बर्गर की मार्केटिंग और उसको दिखाने का तरीका इतना बेहतर दिखा चुके कि आप लोग उसके आदी हो गए। यह है $1 की कीमत के बढ़ने का कारण। जब आप अपनी ही चीजों को बहुत बेटर तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, आप जब अपनी चीजों को पूरे विश्व में दिखाना, मुझे बताइए अमेरिका में, यूरोप में क्या हमारे खाने से ज्यादा टेस्टी खाना हो सकता है? लेकिन कोई भी फूड चेन हमारे पास नहीं है जो इंडियन फूड चेन को प्रमोट करती हो। हां, हो सकता है इसमें सरकार की भी नीतियां कई तरीके से हो सकती है कि दोषपूर्ण रही हो, लेकिन अगर सच में $1 को $1 के बराबर करना है, अपने देश के प्रोडक्ट को इतना बेटर बनाओ, इतना ऑनेस्टली बनाओ कि आपको फील होगा कि आपकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। हमारे यहां पर चावल में हम मिश्रण कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। हमारे यहां के चावल जो बहुत डिमांडेबल थे, हमने मिलावट डालकर खबर फैलाते हैं बाहर। उस खबर का असर यह होता है कि विश्व के बाकी लोग सोचते हैं भारत से आने वाला माल असली और ओरिजिनल नहीं रहा है। अब हमारी इमेज आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले एक ईमानदार राष्ट्र की इमेज थी, जिनके द्वारा बनाए गए सामान, जिनके द्वारा बनाई गई चीजों की पूरे विश्व में मांग होती थी। और आज हम इतने खराब हो गए हैं, इतने हम चाहते भ्रष्टाचार हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि कोई भी ईमानदारी वाले कैरेक्टर बचे कहां है हमारे अंदर। इस कारण से जो हमारे लाल को लग रहा था कि $1 $1 के बराबर, तो शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मैं जिस विषय को समझाना चाह रहा हूं उसे आप समझ पाए होंगे।